सभी को जय मसीह और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक नया मौका दिया है ताकि आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आ सकूं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करेंगे आज के डिवोशन। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया। परमेश्वर हमें सहायता करना और आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर। हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर आपके आवाजों को, आपके बातों को परमेश्वर। धन्यवाद करते सारे बातों के लिए। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो विषय में हम लोग देखने वाले हैं वो विषय है कि यीशु मसीह का क्रूस, और इसके कुछ अनोखा बातों को हम लोग देखने वाले हैं आज के। किस तरीके से क्रूस में क्या कार्य हुआ या किस तरीके से। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि क्रूस एक शर्म का चिन्ह था। जब हम रोमी साम्राज्य या उस समय में देखा जाए जिस समय में यीशु मसीह के क्रूस में दिया गया था या जो कल्चर के अनुसार था, तो उस समय शर्म की बात था। जो क्रूस में जो व्यक्ति मारा जाता था या क्रूस में जिस व्यक्ति को टांगा जाता था वो शर्म की बात था, क्योंकि उस समय में इस तरीके का था कि जो क्रूस में मारा जाएगा। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस में था तभी दो चोर भी उनके साथ में थे। उनके जिंदगी भर उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया, इसके लिए उनको जो दंड मिला था वो था क्रूस। तो यीशु मसीह कुछ गुनाह ना करने का बावजूद भी क्या किया, उनको भी क्रूस में चढ़ाया गया। और ये था कि शर्म का एक चिन्ह था और साथ में अपमान के भी चिन्ह था, क्योंकि जिसको क्रूस मिलता था उसको अपमानित होना पड़ता था। जैसे कि क्रूस में जाने से पहले या क्रूस में लोग छी छी करते थे। जैसे कि लोग अगर जो जगह में उनको क्रूस में दिया जाता था, जब हम गोलगत्ता के बारे में देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस में दिया गया था, तो वो चौराही में था, पहाड़ के पास था। और जहाँ पे लोग गुजरते थे रास्ते से और लोग देख के उनको छी छी कर सके, क्योंकि लोग देखते थे लोग क्रूस में टांगा हुआ है तो लोग घिन समझते थे, यानी कि छी छी करते थे। एक अपमान वाली बात है। तीसरी बात अगर देखते हैं, क्रूस के द्वारा एक क्षमा भी है। और क्रूस के कुछ सिद्धांत के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि क्रूस में जो हमने देखा कि उसमें एक क्षमा है जो यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन उसके कुछ सिद्धांतों को हम देखते हैं। सबसे पहले सिद्धांत जो हम देखेंगे वो है क्रूस पर एक संदेश है, और जिसको हम सुसमाचार कहते हैं, यानी कि परमेश्वर के प्रेम के संदेश हम कहते हैं। वचन में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पौल लिखता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यानी कि पौल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पौल यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, जो यीशु मसीह ने उनको चुना है, उनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं। अगर पौल के जीवन में अगर हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, कुछ वचन आगे अगर देखेंगे वहां पे लिखा है कि पौल ने क्रिस्पुस और गयुस और स्तिफनस का घराने को छोड़कर किसी को उनको याद नहीं है कि उन्होंने बपतिस्मा दिया। लेकिन उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने उस संदेश को लोगों तक पहुंचाया, जो संदेश क्रूस के ओर से लोगों के लिए था, जो परमेश्वर और लोगों के बीच में एक मिलन था। यानी कि परमेश्वर और लोगों के बीच में एक परमेश्वर ने सुसमाचार को दिया है। और जिस सुसमाचार को अगर हम लोग जानते हैं कि उस सुसमाचार यीशु मसीह संसार में आया, अपने जीवन को क्रूस में त्यागा और पुनरुत्थान हुआ, और मनुष्य जाति का उसके द्वारा क्या हुआ, उस सुसंदेश के द्वारा मनुष्य जीवन का जो मनुष्य के जो जीवन है वो परिवर्तन होता है। दूसरी चीज, क्रूस एक महिमा का विषय है। अगर हम लोग वचन में पढ़ेंगे गलाती की पुस्तक 6 का 14, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, गलाती की पुस्तक 6 का 14 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हो। वो पौलुस कितना अद्भुत बातों को लिखता है कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य जाति किसी बात का घमंड करूं। पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत सारे विषय था। अगर पौल के जीवन को अगर हम लोग स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे, उसके पास घमंड करने के कई सारी बात था, क्योंकि वो एक प्रकार से उस दिनों का विद्वान थे। आज हम विद्वान कहते हैं, स्कॉलर। वो एक विद्वान थे, वो ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो संसार की चीजें या संसार की वस्तु है, इसको लेके मैं घमंड नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के वजह से वो मसीह के ऊपर केवल घमंड करता था, कोई दूसरा बात पर वो घमंड नहीं कर सकता था। तो ये
परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा एक महिमा का विषय है। तीसरा विषय, क्रूस में एक मेल मिलाप है। क्रूस के द्वारा एक मेल मिलाप हमारे बीच में आया है और वो एफिसी के पुस्तक दूसरा अध्याय और 16 वचन को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो बैर था, यानी कि परमेश्वर के साथ और हमारे साथ में जो एक बैर था, उस बैर को कहाँ पे, क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा खत्म किया। और खत्म करने के बाद क्या किया, आपके और मेरे मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, जो हमारे पाप की वजह से वो मेल मिलाप से हम बाहर चले गए थे, हमारा टूट गया था रिश्ता परमेश्वर के साथ में, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें क्या किया, एक मेल मिलाप फिर से कराया गया, बाइबल हमें कहते हैं। चौथी बात है, क्रूस लोगों के लिए एक बैरी है। जैसे हम बैरी के बारे में यहाँ पे भी पढ़ा, लेकिन और एक वचन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, फिलिपी के पुस्तक और उसका 3:18, यहाँ पे अच्छा से वर्णन किया है। सारे के सारे जितना वचन मैं पढ़ रहा हूँ ये पूरा पौल के द्वारा लिखा गया, पौल के द्वारा कहा गया है, इस वचन को हम लोग देखते हैं। फिलिपी के पुस्तक 3 अध्याय और उसका 18वां पंक्ति, इस पे इस प्रकार है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। यानी कि वो पौल यहाँ पे कहने की कोशिश करेंगे फिलिपी के पुस्तक में, वो जो लिखते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क्रूस के जो संदेश है या तो क्रूस जो उनके लिए है वो बैरी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ने ठुकराते हैं परमेश्वर के उस क्रूस को, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस के द्वारा संदेश आया उसको ठुकराते हैं। इसके लिए वो व्यक्ति क्या बन गया, क्रूस के लिए एक बैर बन गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं करते जो यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया, जो परमेश्वर ने उनको दिया था। पांचवी बात, क्रूस पर एक शांति है। जब हम कुलुसी की पुस्तक में जाएंगे, वहां पे लिखा है कि क्रूस में एक शांति है। कुलुसी की पुस्तक 1:20 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर किए हो चाहे स्वर्ग में। यानी कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि वो हमें क्रूस में कार्य के द्वारा मेल मिलाप करा के एक शांति आपको और मुझे देता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, वो एक शांति का दाता कहलाता है, वो शांति का राजकुमार कहलाता है, तो हमें शांति प्रदान करता है हमारे जीवन में। और ये वचन कहता है कि उसके द्वारा हमें शांति मिला है। जब हम उस क्रूस पे विश्वास किया जो यीशु मसीह का क्रूस था, जिसके द्वारा आज हमें शांति मिला है और जिसके द्वारा आज हमें शांति प्रदान करता है, ताकि हम दूसरे को वो शांति भी दे सके। उसके बाद छठवीं बात, क्रूस पर एक सफलता या उपलब्धि है। ये पॉइंट बता के मैं खत्म करना चाहूंगा आज के डिवोशन में। क्रूस पर एक सफलता या उपलब्धि है। कुलुसी की पुस्तक 2 अध्याय और इसका 14 पंक्ति यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओ कितना अद्भुत है, राइट? एक सफलता किसके द्वारा? उस क्रूस के द्वारा, जो आपके साथ में मेरे साथ में मेल मिलाप नहीं था, हम बैरी थे क्रूस के, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया बताए? उस किले के द्वारा, यानी कि उस क्रूस में यीशु मसीह के हाथ में किले के द्वारा, उन्होंने उस क्रूस के द्वारा आज आपको और मुझे एक सफलता दी है। यानी कि आपके और मेरे एक उपलब्धि दी है परमेश्वर ने कि हम उसके नजदीक आ सके। कितना अद्भुत बात है ये सारे, राइट? कि परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे पहले जो बताया कि एक संदेश दिया है, जो वो पूरा संदेश हम कहते हैं, यानी कि पूरा हुआ कार्य जो यीशु मसीह ने हमें संदेश दिया है उसके क्रूस के द्वारा। उसके बाद एक महिमा के विषय है, उसके बाद क्रूस में एक मेल मिलाप के विषय है, उसके बाद क्रूस लोगों के लिए एक बैरी था जो हम लोग फिलिपी के पुस्तक में देखें। उसके बाद क्रूस पर एक शांति है जो आपको और मुझे आज दिया गया है, और क्रूस पर एक सफलता या उपलब्धि आपके और मेरे लिए है। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रूस के द्वारा हम जितने भी बात करें परमेश्वर के बारे में या यीशु मसीह के कार्य के बारे में, वो हमारे लिए कम है। क्यों पता है? क्योंकि जो कार्य उन्होंने क्रूस के द्वारा किया वो आप और मैं
हम कोई भी चीज से वो कर नहीं सकते, हम उसके योग्य के भी नहीं है कि हम करें। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा जो कार्य किया, वो आपके और मेरे और इस सारे संसार के जगत के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। तो याद करें परमेश्वर के यानी कि यीशु मसीह के क्रूस के बारे में कि क्रूस के द्वारा उन्होंने क्या-क्या कार्य किया। अगर अंतिम में देखेंगे, उन्होंने प्रेम हमें किया है, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहता है यूहन्ना के पुस्तक 3 का 16 में हमें कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, मैं आज के इस वचन के द्वारा आपको यही उत्साहित करूंगा कि याद करें, मनन करें क्रूस के विषय में कि उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या दाम को चुकाया, क्या-क्या चीज जो हमारे साथ में नहीं थे, परमेश्वर के साथ हम एक प्रकार से दुश्मन बने हुए थे, लेकिन क्या-क्या चीज परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा किया, उसको याद करें अपने जीवन में और दिन प्रतिदिन के जीवन में उस क्रूस को लेकर चले। क्योंकि गलती के पुस्तक 2 का 20 में अगर कहे तो पौल क्या कहते हैं कि ओके, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। गलती की पुस्तक 2 का 20, ये मेरा बहुत पसंदीदा वचन है और यहाँ पर लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाह! परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस में दे दिया, क्योंकि पौल कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वो तो आज हम भी ये विश्वासी होने के नाते ये कह सकते हैं कि मैं क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया हूँ और अब मैं नहीं, मुझ में जो जीवित है वो है यीशु मसीह। तो प्रतिदिन के जीवन में हम यीशु मसीह के उस क्रूस को लेकर चले और हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के द्वारा हम क्या करें, आगे बढ़े उसके प्रेम में, उसके क्रूस के द्वारा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद। आमीन।